मित्रों, आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कहानी बताती है कि भगवान के न्याय में कर्म बड़ा है या भाग्य। कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है सत्य आपके जीवन को नई राह देगा। चलिए शुरू करते हैं। कर्म और भाग्य का अद्भुत रहस्य। प्राचीन भारत का समय, हिमालय की पवित्र वादियों के बीच एक सुंदर राज्य था, आनंदवन। यह राज्य अपने धर्म, शांति और समृद्धि के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। राज्य के केंद्र में एक विशाल मंदिर था, भागेश्वर महादेव मंदिर। लोग मानते थे कि इस मंदिर में भगवान स्वयं जीवंत रूप में विराजते थे। राजा बिरहंग देव धर्मपरायण, न्यायप्रिय और विनम्र थे। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार आरव। आरव तेजस्वी, बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, मेरे जीवन में सबसे बड़ा कौन है, मेरा भाग्य या मेरा कर्म? इसी प्रश्न ने उसे कई रातों तक बेचैनी में रखा। उसी राज्य में एक गरीब युवक रहता था, देवान। देवन का जीवन संघर्षों से भरा था। जन्म से ही गरीबी, पिता की मृत्यु, माँ की बीमारी, घर का अभाव। मानव भाग्य उसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी देवान कर्मशील था। दिन रात मेहनत करता और ईश्वर का स्मरण करना नहीं भूलता। राजकुमार के पास सब कुछ था, वैभव, सम्मान, सुविधा। देवान के पास कुछ भी नहीं था, बस मेहनत और विश्वास। लेकिन दोनों ही एक ही बात सोच रहे थे, भगवान किसके पक्ष में है, मेहनत करने वाले के या किस्मत वाले के? राजकुमार आरव अपने गुरु आचार्य वरुण के पास पहुंचा। गुरुदेव, आरव बोला, मैं प्रतिदिन शास्त्र पढ़ता हूँ, युद्ध कला सीखता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, जीवन को चलाता कौन है, मेरा कर्म या मेरा भाग्य? गुरु मुस्कुराए, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। मैं तुम्हें देखने, समझने और अनुभव करने का अवसर दूंगा। राजकुमार आरव उलझ गया, पर मौन रहा। देवान अपनी बीमार माँ के साथ जंगल के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था। एक शाम माँ बोली, बेटा देवान, भगवान सबका भला करते हैं, पर मुझे चिंता है कि तेरे हिस्से में इतना दुख क्यों है? देवान माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, भाग्य का लेखा तो भगवान लिखते हैं, पर कर्म हम लिखते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा कर्म ही मेरा भविष्य बनाएगा। माँ की आंखें नम हो गई। राज्य में हर 10 वर्ष के एक बार एक महान पर्व मनाया जाता था, भाग्य निर्णय महोत्सव। मान्यता थी कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों को उनके कर्म और भाग्य के रहस्य का आशीष देते थे। इस वर्ष वही पर्व आने वाला था। गुरु वरुण ने राजकुमार आरव से कहा, पुत्र, इस पर्व के दौरान तुम्हारी सभी शंकाएं दूर होंगी। उधर एक साधु ने देवान की झोपड़ी के पास आकर कहा, बेटा, इस वर्ष भाग्य निर्णय महोत्सव है, तुम पहाड़ों के उस मंदिर में जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। देवान चौंक गया, पर महात्मा, मेरे पास न भोजन है न संसाधन, मैं कैसे जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मार्ग साधन बनाता है और कभी साधन मार्ग। चला जा बेटा, भगवान खुद राह दिखाएंगे। देवन ने प्रणाम किया और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। देवन पैदल यात्रा पर निकला। सूरज की गर्मी, जंगल का अंधेरा, रास्ते की पथरीली चढ़ाई, सब कठिन। कई बार भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसके होठों पर एक ही मंत्र था। उधर राजकुमार आरव घोड़ों, सैनिकों और सेवकों के साथ सहज यात्रा पर निकल गया। 2 लोग, एक सब सुविधा के साथ, दूसरा केवल विश्वास के साथ। पहाड़ के पास एक संकरी जगह पर राजकुमार और देवन के मार्ग एक दूसरे से मिले। देवन थका हुआ था, राजकुमार अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा।
अचानक राजकुमार का घोड़ा बेकाबू होकर फिसल गया। देवन ने बिना सोचे समझे दौड़कर राजकुमार का हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। सभी सैनिक चकित रह गए। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? देवन ने बोला, मैं एक साधारण गरीब इंसान। राजकुमार ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। देवन मुस्कुराया, महाराज, मैं इनाम के लिए नहीं, कर्म के लिए जीता हूँ। राजकुमार इस उत्तर से स्तंभ रह गया। दोनों अलग अलग रास्तों से मंदिर पहुँचे। मंदिर दिव्य था, धुंध से चमकता हुआ, मानो स्वयं कैलाश का अंश हो। मंदिर में आवाज गूंजती थी, कर्म और भाग्य दोनों का राज आज खुलेगा। मंदिर के मुख्य पुजारी ने लोगों से कहा, आज रात भगवान शिव अपने 2 भक्तों को दर्शन देंगे, वे संसार को बताएंगे कर्म बड़ा या भाग्य। सब लोग हैरान थे, कौन होंगे वे 2 भक्त। रात गहराती गई, हवा धीरे धीरे शांत हो रही थी। देवताओं का अभ्यास होने लगा। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला, पूरा पर्वत रोशन हो उठा। मंदिर में अचानक शांति छा गई। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, भगवान महादेव स्वयं। देवन और राजकुमार दोनों स्तंभ रह गए। भगवान शिव ने दोनों को अपने सामने बुलाया। शिव बोले, तुम दोनों ने मुझे एक ही प्रश्न से पुकारा, कर्म बड़ा या भाग्य? आज मैं तुम्हें अनुभव के माध्यम से उत्तर दूंगा। शिव ने हाथ उठाया और राजकुमार की हथेली पर एक चमकता रत्न आ गिरा। शिव बोले, यह भाग्य रत्न है, जब तक यह तुम्हारे पास है तुम्हें सफलता सहज रूप से मिलेगी। आरब प्रसन्न हो गया। फिर भगवान शिव ने देवन के हाथ पर एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा रखा। लोग हंसने लगे, यह तो साधारण लकड़ी है, इसमें क्या शक्ति? शिव ने सबको शांत किया और बोले, यह लकड़ी कर्मदंड है, इसे उठाने वाला चाहे कितना भी गरीब हो, यदि वह कर्म करता रहा तो ब्रह्मांड उसके लिए मार्ग बनाता है। देवन ने श्रद्धा से उसे सिर से लगाया। भगवान शिव ने दोनों से कहा, अब असली परीक्षा शुरू होती है। कहीं भाग्य तुम्हें गिराएगा, कर्म चमत्कार दिखाएगा और अंत में तुम स्वयं निर्णय करोगे कि बड़ा कौन है। इतना कहकर भगवान विलुप्त हो गए। कथा यहीं रुकी नहीं, क्योंकि अगली सुबह ऐसा घटना होने वाली थी जो पूरे प्रदेश का भाग्य बदल देगी। राजकुमार आरब को मिला भाग्य रत्न, देवन को मिला कर्मदंड, लेकिन आगे क्या होगा? सुबह की पहली किरण जैसे ही पर्वत पर पड़ी, मंदिर के चारों ओर हलचल बढ़ने लगी। राजकुमार आरब और देवन दोनों मंदिर के आंगन में खड़े थे। शिव जी के आशीर्वाद के बाद आज से उनके जीवन की परीक्षा शुरू होने वाली थी। तुम दोनों को नीचे की घाटी में अलग अलग मार्ग पकड़ने होंगे। आरब तुम्हें तुम्हारा भाग्य ले जाएगा, देवन तुम्हें तुम्हारा कर्म आगे बढ़ाएगा। दोनों ने प्रणाम किया और अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। राजकुमार जैसे ही पर्वत से नीचे उतरा, भाग्यरत्न चमक उठा। तुरंत एक समूह व्यापारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजकुमार को देखकर कहा, महाशय, हमारे साथ हमारे करवा के मुख्य अधिकारी बन जाइए। आपके भीतर तेज है, हम आपको धन मान और पद देंगे। राजकुमार चकित, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी यह अवसर। यह था भागीरथ का पहला प्रभाव। व्यापारियों ने उसे भोजन, सोना, वस्त्र सब प्रदान किए। उन्होंने कहा, आपके आने से हमें सुरक्षा का आभास हुआ है, आपके नेतृत्व से हम यात्रा करेंगे। राजकुमार ने महसूस किया भाग्य कितना शक्तिशाली है। देवन अकेला और खाली हाथ जंगल में उतरा। कर्मदंड उसके हाथ में था, लेकिन वह साधारण लकड़ी जैसा ही दिख रहा था। पहली चुनौती सामने आई, न कोई भोजन न कोई पानी। देवन ने जंगल में पड़े सूखे पत्तों को हटाया। नीचे एक छोटी झाड़ी में जंगली बेल मिले। कर्मदंड से झाड़ी को थोड़ी जगह दी और बेल तोड़े। देवन बोला, भगवान आपने कठिनाई दी पर रास्ता भी दिया।
उसने बेर खाए और आगे बढ़ा। दूसरी चुनौती, थोड़ी दूरी पर उसे एक वृद्ध मिला। पैर में गहरी चोट थी, किसी ने उसे रास्ते से धक्का दे दिया था। देवन उसके पास बैठा, कर्मदंड से सहारा देते हुए उसका उपचार करने लगा। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, बेटा मुझे बचाने से तेरा मार्ग साफ होगा, ईश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा। देवन ने उसका धन्यवाद किया और अपने रास्ते पर बढ़ गया। जब व्यापारी दूसरे नगर पहुँचे, उसके मुखिया ने घोषणा की, इस युवक ने नेतृत्व की क्षमता है, आज से यह हमारे व्यापार संघ का प्रमुख सलाहकार होगा। सबने तालियां बजाई। राजकुमार आरब को सम्मान मिला, धन मिला, नए वस्त्र मिले, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। राजकुमार ने सोचा, भाग्य सचमुच अद्भुत है, ये सब कुछ मुझे बिना कुछ किए मिला। लेकिन भीतर कहीं हल्की बेचैनी थी, क्या यह सब मेरा अपना है या केवल भाग्य का खेल? देवन आगे बढ़ा। पैदल चलना, भूख प्यास, रास्ते का अभाव, सब कुछ कठिन। एक जगह तो वह एक नदी पार करते करते गिर ही गया। कर्मदंड रखते ही वह अचानक तैरने लगा। देवन ने समझा, कर्मदंड केवल लकड़ी नहीं है, यह मेरे प्यासों को सहारा देता है। वह नदी पार कर गया। राजकुमार के करवा पर रात में डाकुओं ने हमला कर दिया। मैदान में अफरा तफरी मच गई। भागीरथ चमकता रहा पर डाकू नहीं हटे। डाकुओं का सरदार बोला, जो चमक रहा है वही हमारा निशाना है। राजकुमार डर गया। उसे समझ आया, भाग्य अवसर देता है पर संकट से बचाने में हमेशा सक्षम नहीं। उसने घोड़े पर सवार होकर जान बचाई। व्यापारी लूट गए, राजकुमार अकेले रह गया। वह कई मील तक दौड़ता रहा, अंत में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। देवन एक गांव पहुंचा, वहां एक कुआं सूख चुका था। गांव वाले परेशान। देवन ने कर्मदंड से मिट्टी हटाई, मिट्टी के नीचे नमी मिली। वह खोदता रहा। गांव वाले बोले, अरे यह तो गरीब यात्री है, यह क्या कर लेगा? लेकिन देवन बिना रुके करता रहा। कुछ देर बाद पानी की हल्की बूंदें निकली, फिर पानी का स्रोत फूट पड़ा। गांव वाले स्तंभ रहे। अरे यह तो चमत्कार है, इसने तो हमारा गांव बचा लिया। गांव के मुखिया ने कहा, बेटा तुमने कर्म किया, भगवान ने फल दिया, अब यह गांव तुम्हारा है। देवन ने विनम्र होकर कहा, मैं केवल यात्री हूँ, मुझे आगे जाना है। राजकुमार के पास धन था पर सुरक्षा और सहारा नहीं रहा। भागीरथ ने उसे उजागर कर दिया था। देवन के पास कुछ नहीं था पर उसके कर्म उसे हर जगह सम्मान दिला रहे थे। राजा बिरंगदेव अचानक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। राज्य शांति में था। गुरु वरुण ने कहा, भगवान शिव ने कहा था कि उनके चुने 2 व्यक्तियों में एक राजा बनेगा और दूसरा उसे राजा बनाने का कारण होगा। राज्य में संदेश फैलाया गया, वह व्यक्ति आए जो शिवजी द्वारा भेजा गया हो। राजकुमार और देवन दोनों स्वाभाविक रूप से राजधानी की ओर बढ़े। सबसे पहले देवन पहुंचा। सैनिकों ने सोचा कि यह साधारण गरीब युवक है, इसे अंदर क्यों जाने दें। गुरु वरुण ने देवन को देखते ही पहचान लिया, यह वही है जिसने कर्मदंड प्राप्त किया था, इसे अंदर आने दो। थोड़ी देर बाद राजकुमार आरब भी पहुंचा। उसे सम्मान के साथ भीतर ले जाया गया। राजा का स्वास्थ्य गंभीर था। राज दरबार में शांति छा गई। गुरु वरुण बोले, राजा के पास केवल 2 दिन का समय है। जिसने भगवान का संदेश समझा वह इस राज्य का भविष्य संभालेगा। परीक्षा की 3 शर्तें। पहला, संकट में नैतिकता। दूसरा, जन कल्याण की भावना। तीसरा, ईश्वर की शरणगत बुद्धि। राजा के सोने के दरवाजे का द्वार खुला। गुरु ने कहा, जिसका हृदय सच्चा है वह सोने नहीं लेगा, केवल राजा के उपचार हेतु आवश्यक चीज चुनेगा। राजकुमार को लगा, यह खजाना तो मेरे पिता का है,
थोड़ा सा ले लूं तो क्या हर्ज है। उसने मन में कुछ सोने के सिक्के उठाने चाहे, जैसे ही हाथ बढ़ाया भाग रत्न की चमक कम हो गई। देवन ने खजाने को नहीं छुआ, वह बस बोला, ये खजाने राज्य के हैं, इसका उपयोग जनता और राजा के लिए होना चाहिए। सोने का एक दीपक उठा और बोला, इस दीपक का उजाला राजा को ठीक करेगा। गुरु मुस्कुराए। पहली परीक्षा का विजेता देवान। दूसरी परीक्षा जन कल्याण। राज्य के बाहर एक भूख से मरता गांव दिखाया गया। दोनों को कहा गया, जाओ एक दिन में इस गांव की भूख मिटाओ। राजकुमार ने भाग्य रत्न उठाया, रत्न चमका और कुछ धान की बोरियां प्रकट हुई, लेकिन गांव बड़ा था, धान पर्याप्त नहीं था। गांव वाले झगड़ने लगे। देवन ने गांव वालों के साथ मिलकर खेत जोते, कुछ उगे हुए अनाज निकले, कुछ लोगों को जंगल में फल लाने भेजा, किसी से दूध लाया, किसी से रोटी बनवाई। शाम तक गांव खुशियों से भर गया। सबने देवन को गले लगा लिया। गुरु बोले, दूसरी परीक्षा का विजेता देवन। तीसरी परीक्षा ईश्वर की शरण। गुरु ने दोनों से कहा, राजा को मृत्यु से बचाने को शिव जी की विशेष पूजा करनी होगी। जो भक्ति से करेगा वही सफल होगा। राजकुमार ने मंत्र पढ़े, पर उसका मन व्याकुल था। भाग्य रत्न की चमक मंद हो रही थी। देवन ने शांत मन से पूजा की। कर्मदंड को शिवलिंग के सामने रखा। उसकी आंखों से भाव के आंसू बहे। अचानक शिवलिंग से प्रकाश निकला। सभी लोग आश्चर्यचकित। शिव जी की आवाज गूंजी। राजा का रोग समाप्त हुआ। राजा स्वस्थ हो उठे। गुरु वरुण ने घोषणा की, तीसरी परीक्षा का विजेता भी देवन। राज्य में कानाफूसी। क्या साधारण गरीब युवक राजा बनेगा? क्या राजकुमार आरव का भाग्य समाप्त हो गया? गुरु वरुण ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, राजकुमार को भाग्य मिला था, पर उसने भाग्य पर अधिक भरोसा किया और कर्म भूल गया। देवन को कर्म मिला था, उसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उसके कर्म ने उसके भाग्य को भी चमका दिया। राजा बोले, आज से देवन मेरा दाहिनी हाथ होगा, राजकुमार मेरा उत्तराधिकारी। राजकुमार चौंका। गुरुदेव, देवन अधिक योग्य है, आपने मुझे उत्तराधिकारी क्यों बनाया? गुरु बोले, क्योंकि देवन ने कर्म से महानता पाई और महान व्यक्ति सिंहासन का मोहताज नहीं होता। देवन ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार राज्य के स्वामी बने, मैं उनके साथ रहकर सेवा करूंगा। दोनों गले लगे। दोनों ने शिव जी को प्रणाम किया। रात में शिव जी ने दोनों को दर्शन दिए और कहा, कर्म वह है जो तुम उससे बनाते हो। भाग्य अवसर देता है, पर कर्म उसे साकार करता है। अच्छा भाग्य मिले या बुरा, कर्म हमेशा बड़ा रहता है। दोनों ने यह सत्य समझ लिया। देवन राज्य का सबसे प्रतिष्ठित मंत्री बना। राजकुमार आरव महान राजा बना, क्योंकि उसके पास देवन जैसा कर्मयोगी था। राज्य में समृद्धि इतनी बढ़ी कि आनंद वन पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, यही है कर्म और भाग्य का सच्चा रहस्य। भगवान हमें भाग्य देकर भी भेजते हैं, लेकिन जीवन हम अपने कर्मों से बनाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं कर्म को मानता हूँ। जय महादेव। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।